Hello, my dear students. Very good morning. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you Value Education, chapter number 3rd. Let us spread happiness. Page number 11 to 14. So, open your book, page number 11 first. Look at these pictures and try to write a story. What you have to do now? You have to write a story, and you can see the pictures here. 4 pictures are there on this page number 11. So you have to write a story. First you have to see the pictures. Pictures से related आपको स्टोरी एक लिखनी है, फॉर्म करनी है, और आपको इसमें 4 पिक्चर्स दिए, उससे रिलेटेड यू हैव टू राइट अ स्टोरी. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द चैप्टर नेम मीनिंग. लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस. व्हाट इज happiness? Happiness is like happy. When you feel happy, like जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है वो आपको मिल जाए, you feel happy, आपको बहुत खुशी होती है, right? So happiness is कि आप किसी को spread happiness, meaning is basically spread मतलब देना, फैलाना. So when you give happiness to other, अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हो या उसको कोई भी खुशी देते हो, तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज खुशी देना किसी को बहुत अच्छी चीज़ है. जैसे आपको आपके पेरेंट्स देते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है आपको ला के देते हैं, सो यू फील हैप्पी, आपको खुशी होती है, राइट? सिमिलरली अगर आपके पास कुछ है, अगर आप किसी को देते हो, आपके पास कुछ है जिसकी किसी और को ज़रूरत है, और अगर आप उन्हें दे देते हो, ही फील हैप्पी, राइट? सो इफ़ यू स्प्रेड हैप्पीनेस, अगर आप फैलाओगे हैप्पीनेस, अगर आप खुशियाँ बांटोगे, खुशी बांटना, राइट? अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो यू फील मोर हैप्पी, तो आप और ज़्यादा खुश होगे, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर वन स्टोरी. मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी इसमें. Okay, so let's start. And what you have to do, you have to write this story in your value education notebook. Okay. Once upon a time, there was a boy walking through the park, holding beautiful flowers. बहुत टाइम पहले की बात है. एक दिन एक बॉय वॉक कर रहा था, निकल रहा था पार्क से. उसके हाथ में बहुत सारे क्या थे? ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे. Then he saw a boy who is sitting alone in the park, who was looking very sad. उसने किसको देखा? एक बॉय को देखा, वो अकेला बैठा हुआ था पार्क में, और he was very sad, वो बहुत दुखी था. He asked that boy, why are you looking sad? उसने उससे पूछा कि आप क्यों दुखी दिख रहे हो? Then boy replied that I don't have friend. बॉय ने रिप्लाई किया कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है. दैट्स वाई आई एम सैड, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है. देन द अनदर बॉय हु हैज़ फ्लावर डिसाइडेड टू गिव दोज फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, टू अदर बॉय. उसके बाद में जिस बॉय के पास में फ्लावर थे, उसने ये सोचा कि अगर मैं इसको फ्लावर देता हूँ तो उसको थोड़ी सी खुशी मिलेगी क्योंकि वो अभी दुखी है. तो उसने टू रिमूव ऑल सैडनेस फ्रॉम हिज फेस एंड मेक हिम फील गुड, उसने फ्लावर देने का इसलिए सोचा कि उसको उस चीज़ से खुशी मिलेगी और वो जो दुखी है वो खुश हो जाएगा और उसको अच्छा फील होगा. देन द बॉय एक्सेप्ट दूस फ्लावर्स एंड सेड थैंक यू. और जो दूसरा बॉय था उसने वो फ्लावर्स ले लिए और उसने बोला थैंक यू. दे बोथ डिसाइडेड टू बिकम अ गुड फ्रेंड एंड दे विल स्प्रेड हैप्पीनेस. उसके बाद में उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि चलो, आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, अब मैं आपका फ्रेंड हूँ. नाउ वी आर फ्रेंड. दे बिकम अ गुड फ्रेंड. उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे. And they will spread happiness among all the people together. और उन्होंने ये सोचा कि अब हम हैप्पीनेस, खुशियाँ बांटेंगे बाकी सब लोगों में मिलके.
Moral, what you have learned in this story? We have learned in this story, if you have something which give happiness to other, अगर हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे को खुशी दे सकती है तो हमें ज़रूर उस चीज़ को शेयर करना चाहिए, देना चाहिए, और हमें खुशियाँ फैलानी चाहिए अपने आसपास या अपने नोन लोगों में, और जिनको आप नहीं जानते उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको देनी चाहिए, राइट? सो यू फील मोर हैप्पी, और आपके पास वो चीज़ ज़्यादा आएगी। अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप उसको शेयर करते हो या देते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ और आएगी, राइट? नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. We will do the exercise first. Here you can see, take the picture which spread happiness. आपको वो पिक्चर को टिक करना है जिससे आपको लगता है कि ये हैप्पीनेस जो है फैला रहे हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशी दे रहे हैं किसी को। यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, देयर वाज अ लेडी हु इज सिटिंग अलोन। एक लेडी है, वो बेंच पे अकेली बैठी हुई हैं। She feel happy? No, she is not, right? And you can see second picture में there's a boy. He gave flower to that lady. Now she look happy, right? So we will take this one. Okay. Next you can see fifth picture here. I think here numbers are missing. This is third basically. You can write here number 3. Okay. Here you can see, here boy give flower to the dog. उसने boy ने किसको flower दिया? वो dog को एक flower दे रहा है। He is happy now. Dog भी खुश हो गया देख के। So take this. Here you can see, both boy they are holding the dog. उन्होंने dog को पकड़ा हुआ है। So here you can see, उसको पकड़ के उसको खुशी मिल रही है, right? So you can take this one too. Here you can see in this fifth picture, write down 5 number here. Here you can see one boy is beating a dog. One boy is beating a dog. वो एक dog को लकड़ी से दिखा रहा है, मे बी उसको मार रहा होगा, तो this is wrong, right? So what we have learned in this story, as long as you are smiling, you can never be defeated. जब तक आप स्माइल कर रहे हो आप कभी भी डिफीटेड नहीं होगे, कभी भी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा कामयाब ही रहोगे। ओके, नेक्स्ट पेज you can see पेज number 13. This is the, you can see the question answer we will do later on. Now turn your next page, page number 14. Here you can see first exercise is list 10 things that make you feel happy. So basically this part is your homework. ये exercise आपका homework है. You have to write in your rough notebook or in your value education notebook 10 things, 10 चीज़ें, 10 चीज़ें आपको वो लिखनी है that make you feel happy, जिससे आपको खुशी मिलती है। Okay, this B we will do in class. Third one you can see here, draw a picture of a happy face in your notebook. Write a few lines on happiness. Discuss with your teacher. What you have to do, यहाँ पर आपको एक फेस बनाना है अपनी नोटबुक में, like this. एक हैप्पी फेस बनाना है अपनी नोटबुक में. Write a few lines on happiness, और आपको कुछ लाइन्स, you have to write 4 to 5 lines on happiness. खुशी पे आपको 4 से 5 लाइन्स लिखनी है। ओके, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन क्लास। ओके, आई होप you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.